नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक अध्याय 10। देवता बनने के प्रयास में इंसानियत न छूटे। यह कहानी तब की है जब मैं इंदौर में एमबीबीएस कोर्स के चौथे वर्ष में था। हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू ही हुई थी। एमबीबीएस के शुरू के 2 वर्ष तो बेसिक पढ़ाई होती है, जिसमें आप सिर्फ क्लासरूम में जाकर मानव शरीर की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तीसरे वर्ष से हमारी पोस्टिंग अस्पताल में लगना शुरू होती है और तब हम ओपीडी या ऑपरेशन थिएटर में जाकर देखते हैं कि सीनियर कंसल्टेंट्स मरीजों का किस तरह से इलाज करते हैं। मुझे याद है कि एक सर्जिकल ओपीडी में हमारी पोस्टिंग थी। हमारे अस्पताल में एक बड़े सर्जन थे जो हमेशा भरपूर ऊर्जा से भरे रहते थे। उनकी बातें बड़ी बड़ी होती थीं और उनका अपना रौब था। जूनियर डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम हमेशा उनके आसपास घूमती रहती। ऐसा लगता कि वो हर चीज़ अपने हिसाब से कर सकते थे और सब कुछ उनके नियंत्रण में था। दूर दूर से मरीज़ उनके पास आते। हमने एक दिन ओपीडी में देखा कि एक मरीज़ अपना जला हुआ हाथ लेकर आया। एक अन्य डॉक्टर ने पहले उनसे कहा था कि जलने से जो घाव हो गए उनके कारण कुछ उंगलियां उसकी काटनी पड़ेंगी क्योंकि वे काफ़ी ख़राब हो गई हैं। यह बात सुनकर घबराकर वह अपनी पत्नी के साथ एमवाई अस्पताल की ओपीडी में इन डॉक्टर साहब से परीक्षण करवाने के लिए आया। हमारे डॉक्टर साहब ने उन्हें देखा और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसमें कुछ ग्राफ्ट वगैरह लगा देंगे, ड्रेसिंग करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह के बहुत से केसेस हमने पहले भी किए हैं, आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, चिंता ना करें। हम सबकी तरफ स्माइल करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास आने का यही तो फ़ायदा है कि जो दूसरे नहीं कर सकते वो हम कर देते हैं। और एक बड़ी मुस्कान के साथ, कुछ गर्व के साथ उन्होंने मरीज़ को भी कुछ इसी तरह से समझाया। हम सब बड़े प्रभावित हुए और खुश हुए कि कितनी अच्छी तरह से यह सब काम हो रहा है, या कितना भाग्यशाली है मरीज़ जो यहाँ तक पहुँचा है। दूर किसी गांव से आया वह अनपढ़ मरीज़ और उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हुई। उस गरीब मरीज़ ने डॉक्टर साहब से कहा, हाथ पैर जोड़े, डॉक्टर साहब आप मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं अपना हाथ खोना नहीं चाहता हूँ। उसकी पत्नी भी सिसक रही थी। मरीज़ को भर्ती किया गया और उपचार शुरू हुआ। अब हुआ कुछ यूँ कि उसके घाव ठीक नहीं हुए बल्कि बढ़ते चले गए। जो घाव कुछ उंगलियों तक ही थे वह बढ़ते बढ़ते और ऊपर हड्डियों तक पहुँच गए। आखिरकार मरीज़ की कोहनी से नीचे वाला भाग यानी पूरा हाथ काटना पड़ा क्योंकि वह सड़ गया था। बड़ी मुश्किल से उस मरीज़ को बचाया जा सका। वह मरीज़ करीब 2-2.5 महीनों तक अस्पताल रहा और फिर उसे डिस्चार्ज किया गया। हमारे लिए देखना कि वह मरीज़ किस तरह से आया था और किस तरह से लौट रहा है बड़ा पीड़ादायक था। छोटे से घाव लेकर आया वह मरीज़ अब एक बड़ा घाव लेकर लौट रहा था। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने डिस्चार्ज के समय डॉक्टर साहब को पुनः धन्यवाद दिया, पैर पड़े और कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आश्चर्य की बात यह भी थी कि हमारे डॉक्टर साहब भी गर्भोक्ति के साथ मुस्कुराते हुए कह रहे, कोई बात नहीं, यह तो अच्छा ही रहा कि आप हमारे पास चले आए। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आया कि यह नियति का खेल था या मेडिकल साइंस में इस तरह के कॉम्प्लिकेशन का होना सामान्य है। क्या डॉक्टर को उस मरीज़ से सॉरी कहना चाहिए? क्या महज क्षमा मांगने से भी काम चल जाएगा? अगर मेडिकल साइंस की बात छोड़ भी दी जाए और अगर इस प्रकरण को अदालत तक न भी लिया जाए, झगड़ा भी ना किया जाए, तो भी क्या इस बात का ढकने का प्रयास करना चाहिए कि हमसे वास्तव में कहीं कोई चूक हुई है? क्या हमारे मन में यह डर रहता है कि यदि हम किसी त्रुटि को स्वीकार करेंगे तो ये हमारे करियर के लिए अनुचित हो सकता है? ऐसे कुछ प्रश्न थे जो मेरे मन को विचलित कर रहे थे। मुझे आज तक इन प्रश्नों का ठीक उत्तर नहीं मिला है। धन्यवाद।